अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी और हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से इशू का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और चीज़ें नोटिस में आती हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो आपके सामने सोशल मीडिया पे 17 फरवरी का एक लोकल गवर्नमेंट का लेटर है, और ये जो भेजा गया एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमिश्नर जो है वो डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वेस्ट कराची को। इसमें आपने देखा होगा कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले कोई 32 लोग हैं, और उन 32 लोगों पे हुकूमत इस तरह मेहरबान हुई कि 11 ग्रेड का जो कंप्यूटर ऑपरेटर है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, वो चला गया जी डायरेक्टर ईस्ट डीएमसी वेस्ट BS18, 11 ग्रेड का 18वें ग्रेड में। फिर जी 5 ग्रेड का जो ड्राइवर है एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमेटी सेंट्रल का या डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल काउंसिल सेंटर का, वो जी एजुकेशन ऑफिसर लग गया 18 ग्रेड में। और फिर 11 ग्रेड का क्लर्क है वो डायरेक्टर सैनिटेशन लग गया। फिर असिस्टेंट टीचर के तौर पे BPS 1 में जो भर्ती हुई खातून संजीदा खातून साहिबा, वो डायरेक्टर एजुकेशन लग गई BPS 18 में। और ये पूरी लिस्ट आपके सामने सोशल मीडिया पे मौजूद है, और ये सारे कराची के नफीस लोग जो हैं हमारे वो भर्ती हुए। तो एक प्रॉब्लम ये वाली जो ओहदों की बंदर बांट है, और ये जो डिसीजन आया, ये डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों, एक सीरीज़ है फैसलों के जिसका जिक्र इस लेटर में किया गया, जिसमें कहा गया कि जी जो ये जो लेटर है ये DMC की तरफ से हम आपको भेज रहे हैं, और कंप्लाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें ओरिजिनल पिटीशन नंबर 89 2011, सिविल रिव्यू पिटीशन 193/213, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर D1111 2016, और ये 3-4 पिटीशनों का हवाला दे के इनको यहाँ से फारिग करके, और जो ड्राइवर था उसको ड्राइवर लगा दिया, जो ऑपरेटर था उसको ऑपरेटर लगा दिया। ये सारे आला ओहदों पे बैठे थे। अब मेरा सवाल कुछ इससे आगे है। सवाल ये है कि हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जो कि 11 ग्रेड से उठे और डिप्टी कमिश्नर लग गए, बड़े बड़े ओहदों पे लग गए। ये तो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल काउंसिल है जिसके 32 लोग निकाले गए हैं। सिंध में रिपोर्टेड फिगर्स हैं, सैकड़ों की तादाद में ऐसे नवाजे हुए लोग हैं जो आज भी बैठे हुए हैं। जैसे आपके सामने एक इशू डिस्कस हुआ था कि VR का वॉलंटरी रिटर्न करने वाले अब नाअहल हैं, उनको नौकरी से निकल जाना चाहिए, लेकिन सिंध सरकार ने कहा चले जी ये ड्राई क्लीन होके आ गए और अपने गुनाहों का हिसाब किताब दे के 10% 20% जो है वो दे के आ गए, तो चले जी इनको दोबारा लगा दो काम पे, क्योंकि ये सारे कमाऊ पूत हैं सिंध गवर्नमेंट के। ये जितने भी वॉलंटरी रिटर्न वाले हैं, इनको बचाने के लिए सिंध हुकूमत आज भी कोशिश कर रही है, और सिंध हाई कोर्ट को वो मुसलसल गुमराह कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि इस पर मैं डिटेल पे बात करूंगा। आज जब ये DMC के लोगों को निकालने की बात आई है तो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, ये अच्छा डिसीजन है, लेकिन वाई ओनली DMC वेस्ट? क्या ये सिर्फ कराची के नफीस लोग हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंध के हर ज़िले में पहले से लेके 5वें 7वें 11वें ग्रेड के लोग जो है वो 18 20 ग्रेड तक पहुंच गए हैं, लेकिन वो आज भी बैठे हुए हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट का कंप्लाइंस नहीं हो रहा है, और ये सिर्फ शौकत ज़रदारी नहीं कह रहा, ये जब से अर्ली 2000 में ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया और जो चंद पुलिस अफसरान लेके गए ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का केस, तो उसके बाद से मुसलसल इस मामले पर मुख्तलिफ पिटीशंस डलती रहीं, और पिटीशंस आज भी जा रही हैं लोगों के ऊपर इंडिविजुअल तौर पे, लेकिन इस पर सिंध हुकूमत किसी किस्म का कोई भी जो है वो फैसला करने में नाकाम रही है। और बाद में कोर्ट को गुमराह किया गया कि जनाब देखें, इस तरह जो इंक्वायरी, कोर्ट ने कहा कि जी वॉलंटरी रिटर्न करने वाले लोग जो है उनकी लिस्ट ले आए। इन्होंने ट्रिक ये लगाई कि इन्होंने वॉलंटरी रिटर्न वालों की लिस्ट की बजाय इन्होंने एंटी करप्शन में जितनी इंक्वायरीज चल रही हैं, डिपार्टमेंटल जितनी इंक्वायरीज चल रही हैं, इन्होंने कोई 3,500-4 हज़ार लोगों की लिस्ट बनाई, और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके रोने लग गए कि जनाब अगर हमने इन 4,000 लोगों को निकाल दिया तो हमारा पट्ठा बैठ जाएगा हुकूमत का। लेकिन हकीकत में ये सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया। तो इस वक्त हाई लेवल पे लोगों को हुकूमत खुद बचाने की कोशिश कर रही है, और इन 32 लोगों को जो निकाला गया है
اچھا عمل ہوا ہے، اس کو میں کنٹروورشل نہیں کہوں گا، لیکن اس سے ایک سیاست کی بو آ رہی ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حوالے سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ سارے ایم کیو ایم کے حامی تھے یا ایم کیو ایم کے ہمدرد تھے، اور یہ نفیس لوگوں کا بڑا نام ان کی وجہ سے روشن ہو رہا ہے۔ لیکن کیا صرف یہی لوگ تھے؟ صرف اسی ڈی ایم سی میں یہ 32 لوگ تھے، یا پورے سندھ میں آپ کے کوئی 3200 لوگ ہیں جو مختلف محکموں میں ڈیپوٹیشن، پتہ نہیں کس کس نام پہ، پتہ نہیں کون سا سپر سونک جیٹ جہاز پہ بیٹھ کے یہ لوگ پہلے سے 18ویں 20ویں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یونیورسٹیز میں آپ کا یہی حال ہے، آپ کے خود مختار اداروں میں آپ کا یہی حال ہے، ہر طرف بندر بانٹ ہے۔ آپ کیوں سندھ کے عوام کو اتنا مایوس کر رہے ہیں؟ آپ کیوں سندھ کے عوام کے اندر اتنی مایوسی پھیلا رہے ہیں؟ آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کا جو ایک ٹرسٹ ہے گورنمنٹ کے جاب امپلائمنٹ کے میکینزم کے اوپر، اس پہ سے وہ اٹھ جائے؟ آپ پاس ہوتے ہیں، آپ کا سندھ پبلک سروس کمیشن، پہلے لوگ پاس ہوتے ہیں، اس کے بعد رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، اور رزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے، ایگزام ہونے سے پہلے آپ کے آپس میں لین دین ہو جاتی ہے، اور آپ کی سیٹنگیں ہو جاتی ہیں، اور آپ کی نوکریاں بک جاتی ہیں۔ آپ یہ جو مختلف پروونشل کمیٹیز بنا کے، جیسے ابھی ایجوکیشن میں بنائی جا رہی ہے اور نیب اس طرف بھی جا رہا ہے، تو اس میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ جی آپ نے لیٹر دے دینے ہیں، اور کسی قسم کی بھی کوئی ایک میرٹ جس کی میں بات بار بار کرتا ہوں اس کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے۔ یہاں بھی آپ کا یہ حال ہے، یونیورسٹیز میں آپ کا یہ حال ہے۔ تو آخر آپ نے سندھ کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رکھا ہے؟ آپ کیوں لوگوں کے ٹیلنٹ کو اپنی سفارش اور پرچی کلچر کے ذریعے دبانا چاہتے ہیں؟ میرے خیال سے اس میں آپ کا سیاسی نقصان بھی ہے، اور آپ کا سماجی نقصان بھی ہے، اور اس نقصان کی بھرپائی کے لیے آپ کو ابھی سے سوچنا چاہیے۔ ادروائز خاص طور پہ مراد علی شاہ صاحب کی جو سرکار ہے، وہ ان تمام باتوں کی وجہ سے فیڈرل لیول پہ تو چلے ان کی پولیٹیکل ایک بدنامی ہوتی رہتی ہے، وہ لوگ الزامات بھی لگاتے رہتے ہیں، لیکن سندھ میں آپ کی بہت برے نمونے سے بدنامی ہونے والی ہے اگر آپ نے ان چیزوں کو صحیح نمونے سے ٹھیک نہیں کیا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔